नमस्कार आप सभी का आप ही के चैनल डीके पार्थ मेडिकल पर आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है और मेडिकल फील्ड में हायर एजुकेशन की तरफ जितने बढ़ते जाएंगे यह टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट होता जाता है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मानव में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन तंत्र होता है, उसके बारे में आज समझने वाले हैं। उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो एकदम वीडियो बहुत ही आसान होने वाली है, सिंपल लैंग्वेज में, एंड देखेंगे ये कैसे पूरा वर्क करता है, कौन कौन से आर्गन इसमें काम करते हैं, कैसे स्पर्म बनता है, कैसे टेस्टोस्टेरोन काम करता है, स्पर्म इजेकुलेशन बाहर कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। उम्मीद होगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बेसिक ओवरव्यू इसका देखते हैं। The male reproductive system is a group of organs that work together to produce, maintain and transport sperm the male reproductive cell। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ आर्गन होता है, यानी कई आर्गन का समूह होता है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एक तंत्र है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एंड मेंटेन ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि रखरखाव करता है, परिवहन करता है। किसका? स्पर्म का, जो क्या है? एक तरह का मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। स्पर्म को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, एक तरह का स्पर्म, शुक्राणु। दीज आर्गन आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन लाइक टेस्टोस्टेरोन। ये जो आर्गन होते हैं इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जैसे में टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेन मेल सेक्स हार्मोन, विच आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड अदर फंक्शन इन द बॉडी। यही प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन, एंड बॉडी के कई तरह के और फंक्शन के लिए ये वर्क करता है। इसमें जो स्पर्म होता है मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल का मेन सेक्स हार्मोन होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो आर्गन होता है उसको हम गुनैड बोलते हैं। उसमें कौन से आर्गन आ जाते हैं? द मेन ऑर्गन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर कॉल्ड गुनैड, स्पेशली टेस्टिस। टेस्टिस को हम एक तरह से गुनैड बोल सकते हैं। दीज आर ओवल शेप्ड, यानी कि सर्किल आकार का होता है, एंड दीज आर ओवल शेप्ड दैट स्टिल इनसाइड द स्क्रोटम विच द स्किन कवर्ड सैक बिलो द पेनिस। जो आपका पेनिस होता है, पेनिस के नीचे ये प्रेजेंट होता है, एंड दो टेस्टिस होते हैं एंड कवर होते हैं, एक स्किन से कवर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम से एक कवर्ड होते हैं, उसके अंदर आपका टेस्टिस रहता है। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली में मुख्य अंगों को गुनैड कहा जाता है, विशेष रूप से वृषण को, अंडकोश को। ये अंडाकार आकार के अंग हैं जो अंडाकोश के अंदर बैठते हैं, जो लिंग के नीचे त्वचा से ढकी। द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस होता है आपका, जैसा इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्या है? एक आर्गन है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्पर्म, शुक्राणु को, एंड हार्मोन जो होता है मेल का टेस्टोस्टेरोन, उसको प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है? कंट्रोल करता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी कैरेक्टरिस्टिक मेल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उसकी फिजिकल पर्सनालिटी को करेक्ट करता है, एंड केमिकल एबनॉर्मलिटीज़ को, जैसे में बॉडी का मसल जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। फेशियल जो हेयर आपके फेस पे आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं। वॉइस में जो गहराई आती है एक अडल्ट होने पर, तो वे सब क्यों होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। एंड आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसमें भी बिग रोल अदा करता है। कौन? आपका टेस्टोस्टेरोन। वृषण शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की विशेषताओं जैसे मांसपेशियां, चेहरे के बाल, आवाज़ की गहराई को नियंत्रित करता है, और यह शुक्राणु के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाता है। स्पर्म का प्रोडक्शन आल्सो नोन एज ए स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जब स्पर्म जो बनता है उसको, एंड टेक्स प्लेस इन द सेमनीफेरल ट्यूबुल्स इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरल ट्यूबुल्स होते हैं, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। इट्स कम्प्लेक्स प्रोसेस वेयर सेल्स अंडरगो जो मल्टीपल स्टेज टू बिकम ए मैच्योर स्पर्म। कई तरह के प्रोसेस इसमें काम करते हैं स्पर्म सेल को बनाने के लिए, मैच्योर स्पर्म सेल को। शुक्राणु उत्पादन, जिसे शुक्राणु जनन के रूप में भी जाना जाता है, वृषण के अंदर शुक्राणु नलिकाओं में होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं परिपक्व शुक्राणु बनाने के लिए कई चरणों से
गुजरती हैं। तो आइए देखते हैं आगे। स्टेजेज ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट, कई स्टेज में डेवलप होता है स्पर्म का। दीज आर द ओरिजिनल सेल्स दैट स्टार्ट द प्रोसेस। स्पर्मेटोगोनिया की तरफ से क्या होता है, दीज आर द ओरिजिनल सेल्स दैट स्टार्ट द प्रोसेस। ये मूल कोशिकाएं होती हैं जो प्रक्रिया को शुरू करती हैं। स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है, दीज सेल्स अंडरगो चेंज एंड डिवाइड। ये कोशिकाएं परिवर्तन से गुजरती हैं एवं विभाजन होती हैं। स्पर्मेटिड्स को सेल क्या करती हैं, दीज बिकम ऑलमोस्ट फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म सेल। ये लगभग पूर्ण विकसित शुक्राणु कोशिकाएं बना देती हैं। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ जो होता है, दीज आर फुल्ली मेच्योर स्पर्म सेल रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। ये पूरी तरह से परिपक्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं जो प्रजनन के लिए तैयार होती हैं। इतने स्टेजेज में इसका स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। आइए देखते हैं वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे वो प्रोसेस आपके ऑर्गन के थ्रू ओवरऑल ये पूर्ण होता है, उसको देखते हैं। स्पर्म को बनाने में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला जो होता है एपिडिडाइमिस इन्वॉल्व होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसा स्ट्रक्चर में आप सब कुछ देख रहे हैं। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के ऊपर एक लगा होता है, उसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, स्पर्म बनने के बाद स्टोर होता है। तो दीज इज द ट्यूब वेयर स्पर्म मेच्योर एंड स्टोर द आफ्टर लिविंग द टेस्टिस। यह एक ट्यूब है जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और वृषण से निकलने के बाद यहाँ संग्रहित होते हैं, स्टोर होते हैं। वॉयस डिफरेंस क्या होता है, वॉयस डिफरेंस एपिडिडाइमिस से लगा हुआ एक नली होती है जो कहाँ जाती है, आपके यूरेथ्रा से जाके मिलती है। तो इसमें क्या होता है, द लॉन्ग ट्यूब ट्रांसपोर्ट द मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन। ये लॉन्ग ट्यूब होता है जो एपिडिडाइमिस से लगा होता है और जाता है यूरेथ्रा में, स्पर्म मैच्योर स्पर्म को लेकर जाता है। ये एक लंबी नली है जो परिपक्व शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्रमार्ग तक ले जाने में सहायक होता है। तो आपने ये समझ लिया। देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन। जैसा कि फिगर में आप सब कुछ देख रहे हैं, जो वॉयस डिफरेंस है वो सेमिनल वेसिकल्स के पास जाता है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स जो होता है, ग्लैंड होती है, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिच फ्लूइड इन ए शुगर नरिश द स्पर्म मेकिंग मोस्ट ऑफ द सेमेन। ये जो होता है, ये ग्रंथियां शुक्राणु को पोषण देने के लिए शर्करा से भरपूर तरल पदार्थ का उत्पादन करती हैं जो सेमन का अधिकांश भाग बनाती हैं। उसी तरह उसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इट ऐड मोर फ्लूइड टू द सेमन हेल्पिंग स्पर्म सर्वाइव लॉन्गर वंस इट्स इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, सेमन में अधिक तरल पदार्थ जोड़ती है जिससे शुक्राणु को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश करने के बाद लंबे समय तक जीवित रहने में मदद दे। उसको जीवित रहने के लिए, उसको लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरल पदार्थ उसमें मिक्स करती है सेमन में। एंड जो उसके नीचे है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे देखिए बल्बोरेथ्रल ग्लैंड दिख रही है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, दे प्रोड्यूस अ क्लियर फ्लूइड दैट प्रोड्यूस लुब्रिकेट द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा आपका होता है, यूरेथ्रा की जो नली होती है उसमें फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, इसके लिए उसमें क्या हो, लुब्रिकेट एक फ्लूइड ऐड करता है जिससे उसमें क्या हो, लुब्रिकेशन रहे, यानी कि स्मूथनेस रहे सेमन को इजेकुलेट होने के लिए। तो आपने समझ लिया इसके। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द प्रोसेस ऑफ इजेकुलेशन, स्पर्म रिलीज कैसे होता है, इजेकुलेट यानी बाहर कैसे होता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। व्हेन अ मेल इज अराउज स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम द एपिडिडाइमिस थ्रू द वैस डिफरेंस। स्पर्म रिलीज होने के लिए क्या करता है, मेल जब उत्तेजित होता है उसके बाद क्या होता है, ट्रेवल करता है स्पर्म एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस के थ्रू। जो वास डिफरेंस नली होती है उसके थ्रू वो ट्रेवल करता है। उसके बाद क्या होता है, मिक्सिंग विद द फ्लूइड स्पर्म मूव द टेक्स इट मिक्सचर विद द फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड सेमेन। द्रवों के साथ मिश्रण इसका होता है। जैसे जैसे शुक्राणु आगे बढ़ता है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेथ्रल ग्रंथि से पदार्थों को मिला दिया जाता है जिससे ये मिश्रण को हम सेमेन कहा जाता है। दी इजेकुलेशन थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू जब एजुकुलेट होता है, ड्यूरिंग एजुकुलेशन सेमेन इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा ए ट्यूब दैट रन थ्रू द पेनिस। जब
इजैकुलेशन के दौरान, स्खलन के दौरान सेमेन यूरेथ्रा के माध्यम से निकलता है और एक ट्यूब से जो लिंग से होकर गुजरती है, यानी पेनिस से होकर गुजरती है, उसके थ्रू यूरेथ्रा लगा होता है, उसके माध्यम से आपका स्पर्म रिलीज होता है बाहर, यानी यूरेथ्रा के द्वारा। तो आपने समझ लिया प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ सेमेन एंड इट्स रोल। इसका क्या होता है? सेमेन इट्स जस्ट अ कैरियर फॉर अ स्पर्म, जस्ट नॉट कैरियर फॉर स्पर्म। ये केवल स्पर्म का वाहक नहीं होता है सेमेन। द फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म, हेल्पिंग द सर्वाइव ऑन द जर्नी टू फर्टिलाइज अ फीमेल एग। यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे ये मादा अंडे को नियंत्रित सुनिश्चित करने की यात्रा में जीवित रहने में भी मदद करता है सेमेन। तो आपने समझ लिया सेमेन के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हार्मोनल कंट्रोल। टू मेन हार्मोन रेगुलेट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH। इसकी बात हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के वाले वीडियो में किया है, जिसमें हार्मोन की मैंने चर्चा की है, उसमें इन सब के बारे में बताया है, उसको जाके वीडियो आप देख सकते हैं। दी बोथ आर प्रोड्यूस इन द ब्रेन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ब्रेन से ये रिलीज होते हैं। इसका क्रूशियल रोल जो होता है स्टिमुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड स्पर्म डेवलपमेंट के लिए इनका मेन योगदान होता है। टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन का, और टेस्टोस्टेरोन जो क्या करता है स्पर्म को डेवलपमेंट करने के लिए यूजफुल होता है। तो दो मुख्य हार्मोन पुरुष जनन प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पादित होते हैं और टेस्टोस्टेरोन उत्पादन और शुक्राणु के विकास को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ जो हेल्थ समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट इशू, जैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना, प्रोस्टेट कैंसर खासकर ओल्डर मेल में देखने को मिलता है। कुछ STD इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। तो यह था हमारा वीडियो, ओवरऑल ऑल पार्ट डिस्कस किया हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उम्मीद होगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी की तरह के मेडिकल फील्ड के एजुकेशन टॉपिक को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें अपने मेडिकल की पढ़ाई करने वाले दोस्तों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।